हरिओम मित्रों। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको अकस्मात मृत्यु जो हो जाती है लोगों को, यानी अकाल मृत्यु जिसे कहा जाता है, तो इसके विषय में कुछ जानकारी कुंडली और हस्तरेखा के संबंध में बताएंगे। और देखिए, इस विषय में हमने कुछ लोगों को जानकारियां दी थी और उपाय भी बताए थे। देखिए, जैसे किसी जातक के लग्न में या फिर हस्तरेखा में इस तरह के योग होते हैं, तो उसके संबंध के कुछ उपाय भी आप कर सकते हैं जिससे ये टाला जा सकता है, यानी इस योग को टाला जा सकता है। देखिए, जीवन में मृत्यु और जीवन, ये एक सत्यता होती है और अटल योग होता है। दोनों निर्धारित होते हैं अपने समय के हिसाब से। लेकिन अगर जीवन में आपके जैसे योग है, कोई अकस्मात योग बन रहा है और आप उस संबंध के कोई ठोस उपाय करते हैं, तो संभवतः ईश्वर की कृपा हो जाएगी, तो आपको और भी जीवन प्राप्त हो सकता है। और एक विश्वास होता है, इसी आधार से लोगों को हम बताते हैं कि आप उसके संबंध की जानकारी कर सकते हैं। और देखिए, कई लोग, कई माता पिता भी, जैसे उनको संतान होती है, संतान जन्म लेने के बाद मृत हो जाती है, तो उसके विषय के बारे में भी पूछते हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। अभी कुछ समय पहले ही हमने कुछ लोगों को इसके विषय में बताया था और इसके लिए हमने कुछ उपाय भी बताए थे। देखिए, कुंडली और हस्तरेखा का जो योग होता है, तो इसमें कुछ चीज़ें देखी जाती हैं। और इस तरह की, जैसे ऐसे जातक जो होते हैं, उनकी कुंडली और हस्तरेखा जो होती है, उसका मिलान कुछ अलग ही तरह से होता है। यानी आम कुंडली और आम हस्तरेखा जैसे सभी की होती है, तो उनसे उनकी कुछ भिन्न होगी, अलग तरह की होगी। और इसकी पहचान होती है, जैसे उनकी लग्न देखी जाए या उनकी हस्तरेखा देखी जाए, तो इसकी पहचान आप कर सकते हैं। यहाँ हम पहले आपको कुंडली के दशा योग के हिसाब से बताएंगे कि क्या लक्षण होते हैं, जिसे आप लग्न में देखकर जान सकते हैं। एक लग्न कुंडली जैसे आप ये देख रहे हैं, हमने साधारण रूप से ये लग्न कुंडली बनाई है। देखिए, आयु के संबंधित जो चीजें होती हैं वो अष्टम भाव से देखी जाती हैं, यानी कुंडली के 8वें भाव से। ये आयु को निर्धारित करता है कि व्यक्ति अपने जीवन काल में कितने समय तक जीवित रह सकता है। ये एक आयु को निर्धारित करने वाला घर होता है, कुंडली का 8वां भाव। और ये जो ग्रह आप देख रहे हैं, राहु मंगल सूर्य, केतु मंगल, चंद्र मंगल राहु, यानी ये ग्रह, इनकी युक्ति होना, यानी ये ग्रह अगर किसी भी जातक की लग्न में, जैसे दूसरे भाव में, लग्न प्रथम भाव में, 8वें भाव में, इन भावों में अगर राहु मंगल सूर्य एक साथ बैठे हैं, तो उस जातक के जीवन में अकाल मृत्यु का योग बन सकता है। और क्योंकि देखिए, राहु और एक पापी ग्रह माने जाते हैं, अशुभ कारक ग्रह माने जाते हैं। मंगल और सूर्य, सूर्य ज्वलनशील ग्रह है, मंगल भी उसी श्रेणी में आते हैं। तो ये जो तीनों ग्रह इकट्ठे हो जाते हैं, ये तीनों ग्रह इकट्ठे हो जाते हैं, तो उस व्यक्ति की आयु को प्रज्वलित कर देते हैं, यानी उसे खत्म करना चाहते हैं कि उसकी जल्द ही उसकी आयु समाप्त हो जाए। तो इन तीनों का किसी भी लग्न में इकट्ठा होना ठीक नहीं माना जाता है। और कुंडली का जो अष्टम भाव है, जैसे किसी भी जातक के लग्न में दूसरे या तीसरे भाव में इन तीनों ग्रहों की युक्ति बन गई और इनकी जो दृष्टि है, जैसे अगर यहाँ से दृष्टि हम गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, और इनको मिलाकर 8वीं दृष्टि, यानी जितना केंद्र होता है, जो भाव होते हैं, उसी की दृष्टि भी देखी जाती है। जैसे 8 गिनती है तो अष्टम भाव, यानी 8 गिनती आपको यहाँ देखनी पड़ेगी। और इस भाव में, जैसे यहाँ अगर मान लीजिए, यहाँ अगर राहु मंगल सूर्य इकट्ठा है लग्न प्रथम भाव में, यहाँ से आप गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहाँ 8 आ जाता है। यानी इधर से 8 और इधर से 8, दोनों की छाया, यानी इन ग्रहों की अगर इधर से छाया आ रही है या फिर इधर से छाया अष्टम भाव में आ रही है, तो उस व्यक्ति की स्वाभाविक है कि अकाल मृत्यु हो सकती है। तो ये 3 ग्रह एक साथ हों तो बाधाएं हो सकती हैं। इसके साथ चंद्र मंगल और राहु, ये भी अगर तीनों एक स्थान पर इकट्ठे हो जाते हैं किसी भी लग्न के केंद्र में, और मुख्य रूप से जैसे लग्न में 5वें भाव में या अष्टम भाव में इनकी दशा स्थिति बन गई, तो फिर उस जातक के साथ संभवतः ये संयोग बन सकता है। और इसके बाद अगर देखें तो जैसे केतु का 8वें भाव में होना, जैसे यहाँ अगर केतु बैठे हैं, यहाँ केतु का स्थान बन गया है, और इसके बाद 8वें घर में, जैसे हमने बताया कि यहाँ केतु हो और 8वें घर में ये 3 ग्रह इकट्ठे हो जाएं, जैसे 8वें भाव में इनकी 8वीं दृष्टि
केतु का प्रभाव डाल रही हो, तो फिर उस जातक के लिए स्वतः है कि वो 40 से 50 या 55 की आयु में उसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के एक अलग-अलग प्रकार भी होते हैं, जैसे कोई दुर्घटना से मृत्यु हो जाए या फिर कोई जलकर मृत्यु हो जाए, पानी में डूबने से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो कई प्रकार के कारण बनते हैं और इन ग्रहों की योग दशा के हिसाब से बनते हैं। जैसे सूर्य की बात करें, सूर्य अगर किसी के लग्न में 5वें भाव में बैठे हैं, लग्न में हैं या फिर 9वें भाव में हैं और इनके साथ राहु, केतु एक साथ बैठे हो जाएँ, तो समझ लें उस जातक की जो मृत्यु है, वो आग में जलकर या जल में डूबने से हो सकती है और ये बहुत बड़ा संकेत होता है। इसी के साथ राहु हो गए, मंगल हो गए, ये एक साथ अगर आपके लग्न के चौथे भाव में, अष्टम भाव में या फिर आपके दसम भाव में बैठे हैं और इनकी पाप ग्रह की छाया यानी केतु की छाया या राहु की छाया इनके ऊपर जा रही है, तो भी उस जातक की मृत्यु अकस्मात रूप से दुर्घटनाग्रस्त रूप में हो सकती है। तो ये कुंडली के प्रकार होते हैं, कुंडली के लग्न प्रकार होते हैं। इस प्रकार ये योग उनके साथ बनता है। और देखिए यहाँ हम हस्तरेखा को देखते हैं। हस्तरेखा की ये जो आप देख रहे हैं, ये लाइफ रेखा होती है, यहाँ से यहाँ तक, ये आपकी लाइफ रेखा है और मुख्य रूप से लाइफ रेखा को ही देखा जाता है। देखिए लाइफ रेखा इधर से शुरू होती है, किसी भी जातक के लिए शुरुआत यहाँ से यानी मणिबद्ध रेखाओं से लाइफ रेखा आपकी शुरू होती है। किसी भी जातक की कुंडली में अगर लाइफ रेखा उल्टी दिशा से यानी इस तरफ से इस तरफ को आ रही है, इस तरफ से, और वो बीच में यहाँ आकर रुक गई है, यानी इसी स्थान पर रुक गई हो, तो उस जातक के लिए भयंकर योग होता है अकाल दोष का। या फिर इसके बाद बीच में जैसे रेखा आपकी टूट गई हो, फिर से रेखा का निर्माण हुआ हो, तो भी उसके साथ ये होता है कि अकस्मात उसका अकाल मृत्यु योग बन सकता है और या फिर भयंकर बीमारी के साथ उसको जूझना पड़ सकता है, यानी भयंकर बीमारियां जैसे हो जाती हैं। और देखिए एक होती है स्पर्ध रेखा जो आपके लाइफ रेखा को काटती है, यानी इधर से कोई रेखा आपकी लाइफ रेखा को काट रही हो बीच में, तो भी उस व्यक्ति के लिए अच्छा संकेत नहीं होता है उसके जीवन के लिए। बहुत ही परेशानियों भरा और दिक्कतों भरा शरीर को लेकर, उसके हेल्थ को लेकर बहुत परेशानियां उसको उठानी पड़ती हैं। ये जो आपकी हस्तरेखा की लाइफ रेखा होती है, इस पर अगर किसी घोर मतलब बिंदु के निशान हो, कटे-छट्टे के निशान हो या इसमें जैसे स्प्रिंग टाइप की कोई निशान बन जाए या जैसे एक्स के निशान, क्रॉस के निशान इस प्रकार के बन जाते हैं, तो भी उस जातक के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जाता है, उसके जीवन को लेकर। और इसके बाद यहाँ देखें, ये हृदय रेखा होती है आपकी, ये मस्तिष्क रेखा, ये हृदय रेखा। हृदय रेखा की लंबाई पूर्णतः यहाँ से यहाँ तक होती है और किसी भी जातक के हृदय रेखा अगर छोटी हो यानी बहुत छोटी कम बनी हो, तो उसके लिए भी जीवन का जो चयन होता है बहुत कम किया जा सकता है, यानी आयु उसकी बहुत कम मानी जा सकती है या फिर ऐसा हो सकता है कि कम उम्र में उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो ये हस्तरेखा का योग होता है। देखिए ये एक ज्योतिष ज्ञान जो होता है, अनुमानिक घटनाएं देता है, यानी अनुमानिक घटना जो व्यक्ति के साथ संभवतः हो सकता है और इसके संबंध के उपाय किए जाते हैं। देखिए हमने अभी 2 साल पहले कुछ व्यक्तियों को और कुछ बच्चों के संबंध में भी बताए थे इस विषय की जानकारी को और ये हमने देखा था। देखिए एक ईश्वर का चमत्कार होता है, जैसे किसी व्यक्ति की लाइफ रेखा यहाँ तक है यानी आधी रेखा है, उसकी उम्र औसतन 45 से 50 आंकलन की जा सकती है, यानी बहुत ज़्यादा 50, इससे ज़्यादा वो व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है जहाँ तक देखा जाता है। और अगर जैसे कुछ उपाय होते हैं, जैसे अक्सर भगवान शिव की पूजा करना, भगवान विष्णु की पूजा करना, महामृत्युंजय मंत्र का जाप या रुद्रा अभिषेक मंत्र होते हैं, इनको अगर आप इनका जाप करते हैं, तो ये रेखाएं स्वतः ही आपकी कुछ हद तक इनकी लंबाई बढ़ना शुरू हो जाती है आपकी हस्तरेखा में। ये एक दैविक चमत्कार होता है, जो किसी भी इंसान के साथ हो सकता है। और देखिए कोई भी उपाय आप करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है बहुत बड़े अनुष्ठान और बहुत बड़े उपलब्धियों के साथ, आयोजन के साथ किया जाए। क्योंकि देखिए ईश्वरीय तत्व जो होता है, अगर आप ऐसी चीज़ें आपके जीवन में हैं, तो आप भगवान को प्रसन्न करें, भगवान शिव को प्रसन्न करें। और क्योंकि वही ये योग भगवान विष्णु और भगवान शिव ही आपकी टालते हैं। तो भगवान शिव की आराधना सोमवार के दिन जल अभिषेक शिवलिंग पर करें, बेलपत्र चढ़ाइए
गंगा जल से अभिषेक करें, दूध से अभिषेक करें और उनके मंत्र का जाप करें। ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि अधिक रात्रि में किसी भी स्थान पर भ्रमण नहीं करना चाहिए। अपरिचित लोगों के साथ या किसी दूर यात्रा पर भ्रमण नहीं करना चाहिए और अधिक मांसाहारी चीज़ें जो भोजन में मांसाहारी चीज़ें आप लेते हैं, उनका सेवन भी नहीं करना चाहिए। तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए और जो भगवान शिव की आराधना करते हैं सही मन से, सच्चे मन से आप उनकी भक्ति अगर करने लगेंगे, तो निश्चित रूप से आपकी ये जो अकाल मृत्यु का योग होता है, ये आपके लिए टल जाता है। हमने कुछ लोगों के लिए ये देखा है प्रत्यक्ष रूप से, तो इस कारण से ये चीज़ें बता रहे हैं। ज़रूरी होता है कि पहले आप अपनी कुंडली का अध्ययन कर लीजिए कि आपकी कुंडली में ऐसे योग हैं अगर हस्तरेखा में, तो उसका उपाय आपको करना चाहिए। क्योंकि देखिए कई लोगों के साथ जो इस तरह की समस्याएँ, घटनाएँ हो जाती हैं, तो घोर दुःख होता है उनके जीवन में। तो इसलिए ये चीज़ें अगर आप करते हैं, तो आने वाले समय में ईश्वर की कृपा होगी, तो ऐसी चीज़ें आपके जीवन में नहीं आएगी और आप सुखी में अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। तो ये आज के लिए कुछ विशेष जानकारी थी।